बोलिए सद्गुरुदेव की। नाम बिना मूर्ख सु कहिए, नाम बिना पापी सु लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। कैसी बात है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। नाम की महत्ता पर बहुत ज़्यादा बोला गया। अब दुनिया यहाँ कैसे गफलत में है वो सुने। वो कह रहे हैं कोई भी नाम जपो तो काम हो जाएगा। ना ना ना, यहाँ साहब ने तंज कसा है। कोटि नाम, एक नहीं, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे वरला को है। ये फिर कैसा है? साहब कह रहे करोड़ों नाम है, उससे मुक्ति नहीं होगी। लोगों ने वाचक शब्दों को नाम मान लिया है। इसका मतलब है जो नाम की इतनी बड़ी महिमा कही गई तो वो वाचक शब्द नहीं है। कैसा है फिर वो शब्द? कहाँ न जाए, हाँ कहाँ न जाए, लिखा न जाए, फिर कैसे जपे? जब कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, पढ़ा न जाए। बड़ी अटपटी सी बात लग रही है। कहा न जाए, लिखा न जाए, कहने में भी नहीं आता, लिखने में भी नहीं आता, पढ़ने में भी नहीं आता। बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वाह, कह रहे हैं बिना सदगुरु के वो मिल ही नहीं सकता है। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। फिर ये कैसा नाम है? सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो कहते हैं भैया ये अपनी तरफ से कुछ आंके जा रहे हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं आंके जा रहे। बड़ी साफ वाणी में कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे वरला कोय। साथ में क्या करे? 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 7 दीप, एशिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया द्वीप, यूरोप द्वीप, अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, ये 7 द्वीप की परिक्रमा भी करा जाए। नाम बिना नहीं मिटे भ्रमा, भ्रम मिट ही नहीं सकता है। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है, प्रकाश। अलग बात है कि हम प्रकाश का सृजन किस माध्यम से कर रहे हैं, पर प्रकाश में प्रकाश का सर्वोत्तम संसाधन सूर्य है। ब्रह्मानंद ने एक अच्छा शब्द कहा, नाम है जिनके हृदय में, से कुछ काम करे न करे। वाह, नाम है जिनके हृदय में, से कुछ काम करे न करे। नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। बाव हवा को कहते हैं। पनडुब्बी वालों को हवा की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन काल में बर्धमान नावें होती थी जो पर्दे के साथ में हवा के साथ चलती थी। वो नाविक को इंतज़ार करना पड़ता था। अगर उत्तर दिशा
की तरफ जाना है तो उत्तर दिशा की तरफ जाने वाली हवा कब चल रही है, तब वो वर्धमान खोल करके उस तरफ जाता था। प्रोसेस था। उस नाव को पतवार से नहीं चलाना है। समुद्र में या बड़ी बड़ी जगहों पर वो नावें वर्धमान नाव चलती है। नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। जिनको पनडुब्बी मिली है ना, वो फिर उस हवा का इंतजार नहीं करते हैं। जिनके पास वो नाम की ताकत आ गई, ये कश्तियां चलती थी पहले, आप देख रहे हैं सामने। इनका आधार ही वायु था। ब्रह्मानंद स्वरूप जन जाना, सूरज का प्रकाश भयात है। जब सूरज की रोशनी है ना, दिया जले न जले कोई महत्व नहीं है। अभी वहाँ आप दीप जलाकर देखना, 50 दीप जलाना, कोई रोशनी का आभास नहीं होगा। सूरज का प्रकाश भयाता है, दीप की ज्योत जले न जले। ब्रह्मानंद स्वरूप जन जाना, काशी जाए मरे न मरे। जो स्वरूप को जान जाते हैं उनकी फिर मृत्यु नहीं होती है। इसलिए स्वरूप आनंद एक अनूठा आनंद है। यानी नाम, जो नाम नाम सब जगत बखाना। दुनिया नाम नाम बोल रही है, नाम नाम बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ साहब ने तंज कसाया, नाम नाम सब जगत बखाना। नाम भेद कोई बदला जाना। मूल नाम बिन सदगुरु नहीं पाए। अब यहाँ सदगुरु शब्द आ रहा है। भाई आप एक सीधी बात है, प्राइमरी में एक टीचर है, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मिडिल में है, हायर सेकेंडरी में है, वो लेक्चरर हो जाते हैं, आगे लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, उनकी योग्यता में अंतर है बड़ा। नाम नाम सब जगत बखाना। दुनिया नाम नाम, अभी आज ट्रेंड यही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज ट्रेंड यही है। जो कथावाचक है वो भी नाम दे रहे हैं। पहले वो नाम नहीं देते थे, कथा सुनाते थे, क्योंकि नाम का ट्रेंड हो गया है। रविदास जी ने इस पर एक शब्द कहा, सतयुग सत, त्रेता तपह, द्वापर पूजा सार, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। कलयुग में ये नहीं हो सकता। मैं बीच में केवल नाम, यही बात गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। कली में केवल नाम आधार, केवल नाम आधार। सुमर सुमर भव उतरो पारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। कली में केवल नाम आधार। साथ में एक शब्द और कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़। दुनिया नहीं चिंतन कर रही इसका। वाह, ब्रह्म राम ते नाम बढ़। नाम बिना सब विद सोहीना। नाम बिना सब पापी जाना। आंखों में कितनी भी ताकत है, अंधेरे में ठोकर लगेगी लगेगी, अंधकार में ठोकर लगेगी लगेगी। कितना भी इंटेलिजेंट क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, कितना भी बुद्धिमान क्यों नहीं होगा, मन उसको चक्कर में घुमाएगा ही घुमाएगा। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, मूर्ख है। नाम बिना पापी सो लहिए, इसका प्रमाण नहीं मिल रहा है।
उन महापुरुषों ने जिनके पास ये नाम की दौलत थी, आज वो कभी नहीं पढ़े। सूरदास जी कहीं पढ़ने नहीं गए, गोस्वामी जी कहीं पढ़ने नहीं गए, नानक देव जी कहीं पढ़ने नहीं गए, कबीर साहब कहीं नहीं पढ़े। वो तो साहब कह रहे हैं, मस कागज मैं छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मस कागज में छुओ नहीं, मैंने टच ही नहीं किया है, कलम गई नहीं हाथ। चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात, क्योंकि एक उसको जानने के बाद बाकी जानना अभीष्ट नहीं रहता। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। तो वो नाम की ताकत जो आती है, खास क्या करती है? नाम की ताकत अंतःकरण को शुद्ध करती है, सुरती को चेतन बना देती है। सब है अमल मिट गए, नाम के आगे सभी अमल मिट जाते हैं। साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, ऊंच भई जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। मैंने नानक देव जी के शब्द का उल्लेख कई बार किया है, आज प्रसंग फिर आ गया। सुमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र सतनाम बिना। किसी ने बहुत खूब कहा, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आंख ही बन जाओ, आंखों में रमो, आंखों में रम जाओ, आंखों में। साहब भी कह रहे हैं, नैनों की कर पुतली, नैनों की कर कोठरी, नैनों की कोठरी बना दो। पुतली पलंग बिछाए, पुतलियों पर पलंग बिछा दो। पलकों का चिक डाल के, चिक पर्दे को कहते हैं, पीऊ को ले रिझाए। वाह, नैनों की कर कोठरी, आंखों की कोठरी बना दो। पुतली पलंग बिछाए, ये पुतलियां हैं इधर उधर घूम रही। पलकों का चिक, चिक कहते हैं पर्दे को, पर्दों का पलकों का चिक डाल के पीऊ को ले जाए। अब देखिए, तीन चीज हमेशा एकांत में शास्त्रानुसार। पहला संभोगम, संभोग एकांत में। भाक्षणम, भोजन एकांत में। और ध्यानम, ध्यान एकांत में। भीड़ में बैठकर ध्यान नहीं कर पाओगे। तो जिस तरह पिया को रिझाया उसने पलकों का चिक डाल के, साहब ने श्रृंगार रस पर भी अपनी रचनाएं की है, बहुत रचनाएं की है। मैं श्रृंगार रस की तरफ नहीं जाता हूँ, भक्ति रस, समाजवाद और वीर रस पर चलता हूँ। तो पलकों का चिक डाल के पी को ले रिझाए। अगर और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ आंख बन जाओ। जब हमेशा आप आंख में है ना, तो आप कंसंट्रेट हैं फिर, क्योंकि आंख जागृत में चक्षुन में वासा, जागृत अवस्था में आत्मा का वास आंखों में है, इसलिए सिर्फ आंख बन जाओ। अब यहां प्रश्न हुआ, नाम पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। कह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। फिर नाम क्या है? फिर ये कैसा नाम है? यही तो धर्मदास जी बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, धर्मदास जी ने साहब को कहा, नाम तो मैं जप रहा हूं, वैष्णव में थे। सहस्त्र नाम, ब्रह्मा जी के भी सहस्त्र नाम है, विष्णु जी के भी सहस्त्र नाम है, शिव जी के भी सहस्त्र नाम है, आदि शक्ति के भी सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। सहस्त्र नाम, सहस्त्र 1000। जो वेद बखाना वही नाम, या है कुछ आना? अब किस नाम की बात कर रहे हैं? नाम तो जप ही रहा हूं, इसी बुलेखे में तो दुनिया है।
अब यहाँ साहब का उत्तर भी बड़ा यूनिक है। अकह नाम कहने में नहीं आएगा, हाँ कहने में नहीं आएगा। सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। क्या करेगा वो नाम? कैसे नाम की बात हो रही है? सुने, गुरु सजीवन नाम बताए। हाँ सजीव, जैसे आप सजीव निर्जीव को अच्छी तरह समझ रहे हैं। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। सजीव नाम, जीवित नाम, हाँ बाकी ऐसे नाम नहीं, सजीव नाम। वो सजीव नाम क्या करेगा? कदम कदम पर आपको दिशा देता चलेगा, हमेशा आपके साथ होगा। वो प्रभु है ना, मद्रासी भी नहीं है, गुजराती भी नहीं है, बंगाली भी नहीं है, नीग्रो भी नहीं है, अंग्रेज भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं बोलता। दुनिया में अगर भौतिक में हम देखें, एक भाषा है, वो भाषा भौतिक साउंड है ओनली। ये तो बाद में आदमी ने कई भाषाओं का सृजन कर दिया। यूनिक एक भाषा है। इंसान के अलावा जितने भी जीव हैं वो स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। कुत्ता जब गुर्राता है तो उसकी साउंड से नहीं लगता कि ये अकड़ रहा है, लेकिन जब उसे चोट लग जाए करहाता है। डॉक्टर साहब करहाना क्या होता है? पेन में होता है, पेन में, हाँ दर्द में होता है तो चिल्लाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा और क्लियर करो। योर डॉक्टर। दुख हो रहा है। हाँ, कराने का मतलब ठीक है, कह रहे कराने का मतलब है जब बहुत पीड़ा हो जाए तो आदमी ये है कराना। ठीक है, ठीक है डॉक्टर मैडम। तो यूँ कहता है तो नहीं लगता है कि ये अभी व्यथित है। पक्षियों को भी देखना, जब अपने बच्चों को बुलाना होता है तो एक अलग साउंड निकालते हैं, वो सीख जाता है, बच्चा जान जाता है। जब संकट में होते हैं तो वो अलग साउंड निकालते हैं। उदाहरण के लिए कोई खतरनाक चीज़ आई, कुत्ता आ गया या सांप आ गया या बिल्ली आ गई, तो पूरे वो इकट्ठे होते हैं, एक अलग आवाज़ निकालते हैं इमरजेंसी की। मैंने एक बात कई बार बोली है, दुनिया के अंदर लोग सोचते हैं माँ बच्चे को भाषा सिखाती है। नहीं, वो भाषा पहले ही सीख के आया है। पहले किसने सिखाई? उससे पहले किसने सिखाई? एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, छोटा था, जब सोता था तो सामने लाइट थी, वो बोल नहीं सकता था, लाइट की तरफ इशारा करके माँ को आंख में कहता था कि लाइट बंद करो। इंसान लाइट में कम सो पाता है, क्यों? नींद अज्ञान की द्योतक है। आदमी नींद के समय, सोने के समय क्यों अंधकार चाहता है? नींद अज्ञान की द्योतक है। नींद एक अज्ञान अवस्था है, पूरी अपने कॉन्शियस को भुलाना पड़ता है। और अंधकार खुद, अंधकार इसका पोषक है। अंधकार अज्ञान का पोषक है। इसलिए ये पूरी दुनिया अंधेरा कुआं है, अंधकारमय है। ये संसार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। सिर्फ ब्रह्मांड का
10% हिस्सा सूर्य से प्रकाशित है, 90% अंधेरा है। तो वो बच्चे को नींद में सामने वाली लाइट खलल डालती। इसलिए कमरों में जब भी लाइट फिटिंग कराएं तो इसको ध्यान रखें कि आप किस दिशा में सोते हैं। सामने अगर बल्ब जल रहा है तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप आंखें अभी बंद करोगे आपको अभी प्रकाश दिखेगा, लेकिन आंखों को यूं कर दोगे अंधकार होगा। आप देखिए, आंख बंद करो तो आपको रोशनी दिख रही है। ये रोशनी क्यों दिख रही है? ये पलकें जो हैं बहुत मोटी नहीं है। ये प्रकाश जो है आपके अंदर का विजन पावर इन पलकों के बाद भी प्रकाश देख रहा है, लेकिन जब यूं किया अंधकार हो गया ना। तो वो यूनिक भाषा है। एक बच्चा पहले माँ को अपनी भाषा सिखाता है, बाद में माँ उसको ठूंसती है एक भाषा, अननेचुरल। नेचुरल लैंग्वेज, साउंड इज ए नेचुरल लैंग्वेज, उसमें भाव आता है। आप इंसान को देखें जब गुस्से में होता है तो ककर्ष में आवाज़ नहीं निकलती, चुप रहो। उसकी ये साउंड ही ये दिखा नहीं रहा कि ये क्रोध में है अभी। यानी साउंड खुद एक बेहतरीन भाषा है। माँ को पहले वो अपनी भाषा सिखाता है, माँ उसकी भाषा सीख जाती है। वो कैसे सिखाता है? अगर भूख लगी है तो अलग किस्म की टोन निकालता है, अगर लैट्रिन पेशाब कर दिया है, इरिटेट हो रहा है तो एक व्यथित आवाज़ निकालता है। कुत्ते भी ऐसे करते हैं, पहले भौंकते हैं, भौंकने की आवाज़ अलग है, वो कॉमन है, लेकिन जब आपस में लड़ते हैं तो नासें चढ़ाकर अलग किस्म की साउंड निकालते हैं ना। देखा कितनी वेरिएशन है, कितने तरीके हैं आवाज़ निकालने के। और जब बच्चा किसी कीड़े ने काटा, एक इमरजेंसी साउंड निकालता है, माँ उसकी सब भाषाओं को समझ जाती है। और स्पर्श भी एक लैंग्वेज है। बच्चा, मैं नामदान दे रहा था तो नीचे एक बच्चा रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। वो उसकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने सेवा समिति वाले आदमी को कहा, भाई जो बच्चा रो रहा है उस माँ को कहो दूर ले जाए। बोला बहुत ज़ोर से रो रहा था। क्यों रो रहा था वो सुने। इतने में नामदान में बैठी पंक्ति में से एक माता ने कहा, ये इसका बच्चा है। बड़ी देर हुई, माँ को वह नामदान देने में वो परेशान हो गया। वो सोचा माँ खो चुकी है शायद। ठीक है, आप उनकी भाषा को समझें, माँ खो चुकी है। कई उसकी मौसी थी, बाकी थी, उन्होंने उसको चुप कराने की कोशिश की, प्यार दिया, गोद में उठाया, हिलाया, नहीं चुप हो रहा। बहुत छोटा था। जब माँ के पास आया रोते रोते यूँ चुप हो गया। उसने सोचा ये माँ है। बच्चा माँ को अपना बेहतरीन संरक्षक मानता है। एक दिन मैं यहाँ सुकृत को कहा गो, बहुत तेज गया, टॉप स्टेप उठा कर गया, वापस आया। फिर मैं कुछ को दिखाया, देखो इसका स्टेप तो टॉप है, अगर अभी से ये इस तरह दौड़ रहा है तो आगे गजब करेगा। 2-3 बार दौड़ाया, वापस जब आया रोने लगा। तब उतनी भाषा नहीं आ रही थी। मम्मा, मैं जान गया अब इसकी टांगों में दर्द हो गया है, माँ को पुकार, माँ को पुकार रहा है। इस तरह से, क्योंकि वो ये जानता है माँ से बेहतरीन मेरा संरक्षक कोई भी नहीं है। इसी तरह एक भक्त ये जान जाता है प्रभु मेरे अंग संग है,
उसको पुकारता है और वो हाजिर होता है। यही बात साहब ने धर्मदास को कहा, धर्मन सुन यह मोर स्वभाव, धर्मन सुनिए मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाई। आपके अंग संग है, कई आपको बचा। मैं अपनी ज़िंदगी के कई एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एक एग्जाम्पल आज दोबारा फिर दे रहा हूँ। सन 80 की बात है, मिज़ोरम से मैं कुछ सामान कलेक्ट करने के लिए बटालियन ने मुझे भेजा था। एक आदमी साथ था, जरबल का मरकाहा पुल घाघरा के ऊपर। तो मेरे साथ एक आदमी दिया, मैंने यहाँ से स्टेशनरी सब सामान कलेक्ट किया। एक मंगत राम खाती मेरे साथ सिपाही दिया था, मैं हवलदार था उस समय। जब यहाँ से भी सामान लिया स्टेशनरी का, बैंक अकाउंट जम्मू में ही था तब, जब उसने कहा, मिज़ोरम में उस समय आने जाने के साधन कम थे, उसने कहा मुझे 1-2 दिन घर जाने दो, बच्चों से मिलूँगा। हरियाणा का रहने वाला था। मैंने कहा कमांडर मैं ही था उस समय, क्योंकि मुझसे कोई नहीं पूछना था कि इतने दिन क्यों लगाए, क्योंकि कहीं जलंधर से सपोर्ट का सामान कलेक्ट करना था, कहीं बाकी चीज़ कलेक्ट करनी थी, कहीं स्टेशनरी कलेक्ट करनी थी। मेरे पास इनफ टाइम था। मैं कहा ठीक है, लेकिन ये इतना बखेड़ा जो हमने कलेक्ट किया है, जजमेंट भी थी, ये कहाँ रखेंगे? उसने कहा कि ये रेलवे स्टेशन पर भी सेना की टुकड़ी होती है। बोला उसमें एक क्लर्क मेरे गांव का है, वो एक कमरा दे देगा, पूरा सामान कमरे में रखेंगे। मैं बोला भाई मैं अकेला हूँ, फिर कहीं मुझे भोजन के लिए जाना, लेटरिन पेशाब के लिए जाना, फिर किसके भरोसे छोड़ जाऊँ? बोला है कमरा। कब आओगे? बोला गुरुजी 2 दिन की छुट्टी दो, परसों आ जाऊँगा सुबह। मैं कहा 1 दिन। बोला 1 दिन नहीं हो पाएगा। मैं कहा अच्छा जाओ। मुझे विचार आया यार मैं 2 दिन यहाँ क्या करूँगा। मैंने सोचा गुरुजी के पास जाता हूँ, आश्रम जाता हूँ दर्शन करने, गोंडा। तो उस समय तिरहुत एक्सप्रेस यहाँ तूफान मेल थी, मैं उसमें बैठा। लखनऊ तक पहले गया मैं एक ट्रेन से, लखनऊ से दूसरी ट्रेन पकड़ी गोंडा के लिए, ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। तो ट्रेन फुल थी, गर्मी का मौसम था, कुछ लोग ऊपर बैठे थे, मैं भी ऊपर बैठ गया। जब मैं ऊपर, ये वो पुल है, इसका नाम ही है घाघरा का पुल है, मरकाहा पुल है। जब ट्रेन इससे चलती है, अगर आदमी ऊपर बैठा होगा तो यहाँ टकराती है। इस पुल का नाम है मरकाहा पुल। मैंने फिजिकल भी लोगों को ये वहाँ दिखाई थी। आगे देखिए नदी के ऊपर बड़ी पुल है, पर ये गेट है। मुझे नहीं मालूम था, जो वहाँ लोग सफ़र कर रहे थे वो लोकल थे, उनको मालूम था। तो मैं भीड़ में नहीं बैठा, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो डब्बे के ऊपर लोग बैठे थे, मैं भी बैठ गया था। आप देखें जब ट्रेन गुजरेगी आप खुद देखना। देखा कितना स्पेस है, बहुत थोड़ा सा स्पेस है ना। ये पुल मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता हूँ। इस पर बैठा हुआ आदमी को इधर ही लगती थी और 1 मिनट में वो गिरकर ख़त्म हो जाता था। इस पुल का नाम ही है मरकाहा पुल, यानी मौत का पुल। तो मैं सबसे हटकर ऐसे डब्बे पर बैठा जहाँ कोई नहीं था ऊपर, और सामने क्या आ रहा था, मुंह में हवा लग रही थी फ्रंट से। मैं पीछे मुंह इस तरफ, ऐसे मुंह की बजाय मैंने इस तरफ मुंह करके बैठ गया, अपने भजन में हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा किसी ने मुझे यूं लिटा दिया है।
मैंने सोचा लूटिंग भी चलती है वहाँ, पूरी ताकत लगाई, उठूँ भाई, लूटने वाले होते हैं वहाँ, टीम होती है, कहीं घड़ी कहीं और चीज़, पैसा वगैरह लूट लेंगे और ऊपर है। बड़ी ताकत लगाने के बाद मैं नहीं हिल सका, जबकि काफ़ी हेल्दी था मैं, एक आध आदमी के काबू भी नहीं आता था तो मैं नहीं हिल सका। जब ट्रेन गुजर गई, अब तो मुझे वो ट्रेन दिखी, क्योंकि मैं कहा हाँ चांदनी रात थी। मैं बोला हाँ, ये इसका मतलब अपनी पनाह में रखना, अपनी निगाह में रखना, यानी मुझे वो ताकत वाच कर रही थी ना, सडनली आ गई ना। अगर थोड़ी विलंब होती तो मामला ख़त्म था, फिर गड़बड़ हो जाती। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी गिरना था और आर्मी भगोड़ा शो कर देना था, ठीक। क्यों, पता ही नहीं चलना था, क्योंकि रूट ही नहीं था उस समय वो मेरा। इस तरह वो ताकत, नाम सजीव आपके साथ हमेशा आपकी रक्षा करेगा, लेकिन जानकर कहीं डिठाई नहीं करना। कैसी जानकर? एक स्त्री थी, गाय चरा रही थी, भक्त थी बड़ी, तो कुछ बदमाश उसका शील भंग करने के लिए उस जंगल में, पहाड़ पर उसको पकड़ना चाहे, वो इधर उधर भगी। उसने देखा नहीं बच पाऊंगी इनसे, पहाड़ से प्रभु का नाम लेकर जंप लगाया। जब नीचे गिरी कुछ नहीं हुआ, उस स्त्री का नाम पूरी जगह फैल गया। क्या गजब इसकी भक्ति है, पहाड़ से जंप लगाया, इसको कुछ नहीं हुआ। एक और भी भक्त थी, वो भक्त कैसी थी, जो तारीफ चाहती थी, प्रशंसा चाहती थी, लोगों से बड़ाई चाहती थी। उसने कहा हाँ ये क्या चीज़ है, मैं भी जंप लगाऊंगी, मेरा भी भगवान है। लोगों ने समझाया, अरे भाई बावड़ी, वो तो संकट में थी, तू कौन सी मुसीबत में है, तू क्यों जंप लगाने जा रही है, ऊंचा है मर जाएगी। कहा नहीं, मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। बहुत समझाया लोगों ने, उसको कुछ नहीं समझ में आया। वहाँ प्रभु का नाम लेकर जंप मारा, धड़ाम, नीचे चटनी बन गई उसकी, ख़त्म हो गई। अब सवाल ये उठा, प्रभु ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? अरे साहब यहाँ कह रहे हैं जान जान नर करें डिठाई जान जान करें। अरे पहले आप अपनी सामर्थ्य जितनी प्रभु ने दी है उससे अपनी सुरक्षा करो। बूढ़ा जाए था न पाई, जान जान नर करें डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई, होए आसक्त तब दोष का चुनाई। जब आपका बस नहीं चलेगा, लेकिन बाकी टाइम भी बचाने की ताकत वो अप्रोक्ष रूप से देगा, आपकी बुद्धि को चेतन करेगा, संकट है, ये है, वो है, लेकिन इमरजेंसी में वीटो लगाता है। इसको आजमाना नहीं कभी, अपनी निगाह में रखना, अपनी पनाह में रखना। इस तरह वो नाम सजीव है, आपको हमेशा मदद करता रहेगा, आपकी हमेशा सहायता करता रहेगा। उस नाम की साहब ने बहुत बड़ी महिमा की। नाम पारस घट में काग होए मराल, अमर लोग बास करते हैं ना ही काल कराल। अर्थात वो नाम, अद्भुत नाम, सदा रखवाला। साफ साफ कह रहे, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई नहीं। तो बंधुओं, इस तरह आपके साथ में वो नाम की ताकत हमेशा अंग संग है। वो नाम की महिमा कही, नाम के रे प्रताप थे भयो आन के आन। इसी नाम पर तभी तो कह रहे हैं जागट नाम न संचरित इसको जान मशान। वो वैसा ही है जैसे छोटा बच्चा माँ के बिना है, छोटा बच्चा माँ के बिना है, माँ जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता। चाहे वो मौसी हो, चाहे नानी हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो कुछ भी, माँ जैसा शेल्टर बच्चे को कोई नहीं दे सकता है। इस तरह गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी कहावत है दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। इसलिए गुरु पूर्ण कहा कि अध्यात्म शक्तियों से संपन्न हो, तुम्हारे ध्यान के स्पंदन को समझने वाला हो,
तब बात बन जाएगी। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति नाम। तो आज के प्रवचन का सार ही सुमरण है।